हेलो जी, मैं मायरा कोहली। वो इंटरव्यू, हाँ वही। कोई नई लिस्ट आई है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की? नहीं। एनी आइडिया कब तक? ओह ओके, थैंक यू। क्या हुआ मायरा, वही इंटरव्यू? हाँ यार, मैं फालतू में ही इतना एक्साइटेड हो गई थी। मुझे लगा एटलीस्ट इंटरव्यू दे दूंगी तो इतना एक्सपीरियंस तो मिलेगा मुझे, पर अब वो भी पॉसिबल नहीं है। इस ट्रिप में कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है। ऐसे मत बोल यार, सिर्फ एक यही इंटरव्यू तो है जो अभी तक वर्कआउट नहीं करा। नहीं यार, इट्स नॉट जस्ट दैट। मुझे लग रहा है कि मेरा कंट्रोल ही नहीं है अब किसी चीज पे। ओए मीना कुमारी, स्टॉप इट मैन, बंद कर अपना ये ड्रामा एंड कम हियर। लिसन टू मी, तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। नाउ सिट डाउन, सिट। टैरो कार्ड्स, अब ये तुझे तेरा फ्यूचर बताएंगे। दीदी प्लीज, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज में। कम ऑन मायरा, बी अ स्पॉट, सिट। पारुल, तू डोर बंद कर। क्यों कर रहे हैं ये सब? ओके मायरा, फोकस नाउ। अब अपनी आंखें बंद करो और अपने सारे प्रॉब्लम्स पे फोकस करो। फिर एक कार्ड चूज करो। दिस इज सो स्टूपिड, मुझे नहीं करना ये सब। ओए मायरा, मायरा, तुम लोग सच में पागल हो गए हो। क्या हुआ? मम्मा, आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीयर्स। बेसल टीयर्स, रिफ्लेक्ट टीयर्स एंड इमोशनल टीयर्स। ये वाला शायद इमोशनल टीयर्स है। ये आपको तब आता है जब आप हैप्पी या सैड होते हो, पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से अभी आप सैड हो। क्या हुआ है मम्मा? कुछ नहीं बेटा, आप टेंशन मत लो। वो तो लेना ही पड़ता है। यूजुअली बच्चे जब रोते हैं तब उनकी मदर्स कंसोल करती है, बट हमारे घर में इट्स लिटिल डिफरेंट। आई एम द मैन ऑफ द हाउस, है ना? मम्मा, मैं सीरियस हूँ। आपके रोने का जो भी रीजन हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा, तो आप अपनी नानी को ठीक कर सकते हो? हाँ? मैं मेरा रिसर्च शुरू कर देता हूँ, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाने के बाद मैं आपको अपना सॉल्यूशन दे दूंगा। डन। अच्छा ये बताओ, मेरा रिसर्चर क्या खाएगा? सम हेल्दी जूसेस एंड कुकीज। डन। सम हेल्दी जूसेस एंड कुकीज। Yes. ओके, कम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कम ऑन मायरा, यही तो चाहती थी ना तुम? तभी तो कब से ढूंढ रही थी मुझे। लिसन, स्टे अवे, मेरे पास मत आना। अरे स्टॉप इट, स्टे अवे, स्टे अवे। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना
ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। क्या बात है मायरा, क्या ढूंढ रही है? अरे मम्मा ने एक फोन नंबर दिया था ब्रिगेडियर पुरी का। पापा के पुराने दोस्त है, मुंबई में ही रहते हैं। सोचा था उनसे मिल लूंगी आज। फोन नंबर नहीं मिल रहा है यार। तो आंटी को कॉल करके फिर से ले लेना। हेलो मम्मा, वो मारा, मारा बेटा तू जल्दी वापस आ जा। तुझे पता है आभा ने क्या किया? कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया उसकी वजह से। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि आभा रिया के बारे में ऐसा सोचती है। तू ही बता, तुम लोगों की परवरिश में कभी कोई कमी महसूस होनी थी मैंने? नहीं ना, अच्छे संस्कार भी दिए। मम्मा शांत हो जाओ, मैं आ रही हूँ ना 3-4 दिन में। आप प्लीज खाना खा लो और दवाई ले लो, ओके? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। क्या कर रही है रिया? वो मैंने केक के हिसाब से निकाले थे। तो और ले लो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आभा दी, आपने शादी क्यों की? माँ के ताने कम थे क्या जो तू आज डायरेक्टली पूछ रही है? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। आई रियली वांट टू नो। हाँ, बट आज अचानक क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताओ ना, आपने क्या सोचा था? शादी के बाद क्या होगा? वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मुझे लगा था ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होगा। लाइफ बहुत रोजी लगती थी, यू नो। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ पॉसिबल हो। और फिर मिला रियलिटी चेक, एंड हियर आई एम बेकिंग केक्स। मुझे भी लग रहा था that शादी would mean a lot of fun. नए कपड़े, ज्वेलरी, बैग्स, न्यू शूज, and a fabulous honeymoon. और इन सब की वजह से मैं इस घर की मैडनेस से दूर रह सकूंगी। तो वो सब भी होगा ना रिया। देख, निखिल बहुत समझदार है और वो तुझे बहुत खुश रखेगा, because he really loves you. और हस्बैंड के प्यार और सपोर्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। इतना ही प्यार करता है तो हनीमून मेरी मर्जी से क्यों नहीं ले जाता? मुझे भी तो सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए ना। Why shall I compromise and settle for second best? रिया, बेटा देख कौन आया है। आई, आजा निखिल। हाँ जी।
आबा जरा पानी तो ला। हेलो आंटी, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। अरे बेटा पैरी पोना करो, ये अब तुम्हारी आंटी नहीं है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो ये बेटी है हमारी, बहू बन के थोड़े रहना है। हाँ, दोनों साथ साथ शॉपिंग करेंगे, किटी पार्टी में जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अच्छा भाभी जी, मैं ना निखिल और रिया के कमरे का डेकोर कर रही थी, तो पहले तो मैं खुद ही करवा रही थी, फिर सोचा जब इसने रहना है तो इसको भी इन्वॉल्व कर ही लेती हूँ। चल पड़ेगी हमारे साथ फर्नीचर वगैरह लेने। थैंक यू। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। कब जाना होगा फर्नीचर लेने? जी अभी निकल रहे थे। हाँ, रिया जाओ बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। आंटी, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आजकल ना सब लोग इंटीरियर डिजाइनर्स ही हायर कर रहे हैं और इससे सबका काम आसान भी हो जाएगा, है ना? डोंट यू एग्री निखिल? सबका काम आसान हो जाएगा ना, इंटीरियर डिजाइनर लाते हैं। एक्चुअली या शी इज राइट। नो बट मैंने सोचा कि शायद तुम्हें इसमें इंटरेस्ट हो। हाँ नहीं? That's so 90s man. आजकल सब लोग इंटीरियर डिजाइनर्स ही हायर कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है, उसने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। रिया भी ना कभी कभी बचकानी हरकतें करती है, वरना आजकल तो लड़कियों के शादी ब्याह के नाम से ही पसीने छूटने लगते हैं। मैं 1 मिनट आया। देखिए भाभी जी, रिया को मैं हमेशा से जानती हूँ, तो मुझे पता है कि वो कितनी बचकानी है। खैर, अब निखिल और रिया एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमने सोचा जैसी बच्चों की मर्जी। ठीक है, मैं कराती हूँ। अच्छा लिसन, वो मैंने तेजल के बारे में बताया था ना, वो कर देगी घर का डेकोर। मैं नंबर भेज देती हूँ, आंटी की बात करा देना। यार रिया, तुम्हें क्या लगता है मैं डिजाइनर्स को नहीं जानता क्या? यार लेकिन वोंट इट बी मोर फन? अगर सब लोग मिलके साथ में करेंगे तो मजा आएगा यार। नो, एक तो वैसे ही इतने काम है और ये भी खुद करें? नो वे। रिया, माँ कितनी खुश होंगी वो तो सोचो कम से कम प्लीज। माँ और मेरी खुशी का क्या, उसका भी थोड़ा सा सोच लो निखिल। कोर्स यार रिया, मेरे लिए तुम और माँ दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। निखिल, वी आर गेटिंग मैरिड। अभी तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। आई शुड बी द ओनली पर्सन दैट मैटर्स राइट नाउ। प्लीज मेरा मूड और मत खराब करो। You know what, Riya? You're impossible. हेलो, ब्रिगेडियर पुरी जी, मैं मायरा, कर्नल कोहली की बेटी। यस मायरा बेटा, हाउ आर यू? ओके, सी यू, बाय। तुम लोग का शाम का क्या प्लान है? मैं पूरी अंकल से मिलके डायरेक्टली आ जाऊंगी, ठीक है? ओके, बाय। मारा, एक मिनट सुन, तुझे क्या लगता है आज क्या होगा? मतलब पूरी अंकल के साथ? पूरी स्टूपिड। मेरा मतलब है जब से हम मुंबई आए हैं एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब तू और कबीर ना मिले हो। सो यू नो फ्रॉम पारुल, लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। ओके? बट मायरा, वो तुमने सुना होगा ना, that man proposes but it's God who disposes। या सो तुम ना हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने वाली बातें करना ना प्लीज छोड़ दो मायरा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। मैं निकलती हूँ, जो भी प्लान है मुझे बता देना। ओके? ओके।
बाय बाय मायरा। यो कभी कभी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ इफ डेस्टिनी वांट्स इट दिस वे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? लिसन, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। Excuse me, I'm looking for Brigadier Puri. Brigadier Puri? Myra, how are you, beta? Please sit, sit. कितनी बड़ी हो गई हो तुम? I remember last time when I met you, you were this tiny little girl. क्या हुआ? Is everything all right? No, uncle. I mean, sir. मुझे लगा कि आप मेरे पापा के एज के होंगे. So I was a little surprised. I get that a lot. I get that a lot. जड़ी बूटी? मैं जड़ी बूटी बहुत खाता हूँ. इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि I look like अनिल कपूर. Do I? Hey, I was just joking, यार, silly girl. वैसे मैं तुम्हारे पापा का जूनियर था. इसलिए. Okay. Hey, I've already ordered. What would you like to have? Watermelon juice? Nothing to eat? No, thank you. I'm good. Okay, thank you. I don't understand. आजकल लड़कियां कुछ खाती क्यों नहीं है? लड़कियां कम, लकड़ियां ज्यादा दिखती है. But you know, तुम्हें सेहत का ख्याल रखना चाहिए. You should not starve yourself, बेटा. मेरा मन नहीं है खाने का. वैसे तो मैं बहुत खाती हूँ. Anyways, तो मुंबई कैसे आना हुआ तुम्हारा? मेरी फ्रेंड रहती है मुंबई में. हम एक साथ जयपुर में कॉलेज में थे. कॉलेज खत्म हो गया तो हमने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया था मेरी एक दूसरी फ्रेंड के साथ. Okay. So, what are you studying? मास कम्युनिकेशन. Oh, okay. So, तुम एडवर्टाइजिंग में जाना चाहती हो या कुछ और? I want to be a journalist in some news channel. मुझे लगता है कि मैं वो काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. इतने सेंसेशनलिज्म में थोड़ा सेंसिबिलिटी ला सकती हूँ. Right. That's great. I can see the enthusiasm, the excitement. तुम बहुत दूर तक जाओगी. I'm confident about that. Thank you. वैसे जयपुर में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, so शायद मैं दिल्ली या मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ. पर मम्मा को कन्विंस करना बड़ा चैलेंज होगा. क्यों? क्या वो बहुत प्रोटेक्टिव है? प्रोटेक्टिव नहीं, पोजेसिव है. वैसे स्पीकिंग ऑफ हर, कैसी है वो? शी इज गुड. उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज बताई हैं आपकी और पापा की. जैसे? वो लंबी कहानियां होगी. अब क्या याद रखोगी तुम? एनीवेज, वाह, इस जगह को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर भी पनीर के पकोड़े मिलते हैं. I just love it. It's my favorite. Please have. अब आप मानेंगे ना कि मैं बहुत खाती हूँ? बिल्कुल. लेकिन पूरी प्लेट सफाचट करने के बाद मैं मानूंगा. वैसे आपकी और पापा की पोस्टिंग एक साथ कहाँ हुई थी? Excuse me. पोस्टिंग, राइट? या पापा ने कभी बताया नहीं तुम्हें? पोस्टिंग का हम दोनों काफी बार पोस्टेड थे एक साथ में. जयपुर में पोस्टेड थे. और फिर सियाचेन. यस, सियाचेन का वो वॉर मुझे आज भी याद है. हमने कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों को सियाचिन के ग्लेशियर के पीछे ढकेल दिया. हाँ, मैं 4-5 साल की थी जब पापा सियाचिन में थे. तुम्हें तो याद भी नहीं. एनीवे, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा. आपको भी बहुत काम होगा ना अभी? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है. बट यू शुड कैरी ऑन. I mean, you're a busy girl. I can understand. It was a pleasure meeting you, Maya. मम्मा भी बहुत खुश होंगी कि हम फाइनली मिले. Yes. Please give her my regards.
बाय। बाय। ओह, सो तुम्हें पनीर के पकोड़े पसंद हैं? हेलो। हाय बेटा, दिस इज ब्रिगेडियर पुरी। मिसेस कोहली कह रही थी कि तुम मुंबई में हो और मुझे मिलने आओगी। टेल मी, व्हाट टाइम डू यू वांट टू मीट? You look lovely in this dress. Bloody ठरकी। वो क्या रहा है? वो ब्रिगेडियर पुरी थे ना? अगर नहीं थे तो कौन थे? What the hell is happening? मैंने किसे कॉल किया? ये किसका नंबर है?